सिर्फ 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की होती ना KSE 100 इंडेक्स में, तो आज आपके पास 24 मिलियन रुपीस होते। 24 मिलियन समझते हैं, 2 करोड़ 40 लाख रुपए। सो अगेन आज हम बात करेंगे कि KSE 100 इंडेक्स है क्या चीज, इसकी एवोल्यूशन क्या है, आगाज कहाँ से हुआ, अब हम कहाँ खड़े हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं। सो सबसे पहले शुरू करते हैं KSE 100 इंडेक्स होता क्या है। KSE 100 इंडेक्स स्टार्ट हुआ 1991 में। बेसिकली आप ऐसे कह लें आसान अल्फाज में कि पाकिस्तान की टॉप 100 कंपनीज को मिलाकर एक इंडेक्स बना दिया गया जिसको हम ट्रैक करने लगे फॉर ग्रोथ। बेस पॉइंट्स हमने लिए 1000 पॉइंट, मतलब शुरुआत के लिए हमने लिया कि भाई इस वक्त 1991 में ये टॉप 100 कंपनीज की वर्थ है 1000 पॉइंट्स के करीब। अब हर आने वाला साल इन कंपनीज की ग्रोथ को और इन कंपनीज की परफॉर्मेंस को अकाउंट फॉर करते हुए स्टॉक मार्केट में इनकी वैल्यूएशन को देखते हुए इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। इनिशियली इट वाज जस्ट कराची बेस्ड कंपनीज, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें इस्लामाबाद, बाकी भी पाकिस्तानी और सारी कंपनीज शामिल हो गई, मगर इसको हिस्टोरिकली KSE 100 ही कहा गया था, तो अभी भी KSE 100 ही कहा जाता है। आप ऐसे कह लेंगे वैसे ही है जैसे यूएस में S&P 500 होता है जिसमें टॉप 500 कंपनीज हैं यूएस की, इसी तरह इसमें पाकिस्तान की 100 कंपनीज मौजूद हैं। KSE 100 जब शुरू हुआ तो तब और तरह की कंपनीज थी। फॉर इंस्टेंस इसमें वन ऑफ द जायंट्स वाज यूनिलीवर, इसमें पैकेजेस था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें बैंक्स शामिल होने लगे। कोई आप कह लें 60 के लगभग नई कंपनीज ऐड हो चुकी हैं और 60 के ही लगभग कंपनीज इसको एग्जिट भी कर चुकी हैं। एंग्रो इज़ वन ऑफ द मेजर कंपनीज जिसने आके अपना शेयर ना सिर्फ मजबूत किया बल्कि टॉप कंपनीज में शामिल हो गया। इसी तरह अटक सीमेंट वाज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनीज इनिशियली, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे और कंपनीज ने रिप्लेस करना शुरू कर दिया। कंपनीज क्यों चेंज होती रहती हैं? बिकॉज ऑफ देयर रेवेन्यूज, बिकॉज ऑफ देयर मार्केट स्ट्रेंथ, उनके पास लिक्विडिटी कितनी है। कई दफ़ा मर्जर्स हो जाते हैं, कई दफ़ा कंपनीज को दूसरी कंपनीज एक्वायर कर लेती हैं। ICI इज़ वन गुड एग्जाम्पल। इसके अलावा आई कैन थिंक ऑफ बैंक्स जिन्होंने अपने ऑपरेशंस एकदम से एक्सपैंड किए और टॉप कंपनीज में शामिल हो गए, और कुछ ऐसी कंपनीज जो जैसे पाकिस्तान को ही एग्जिट कर गई। राइट, अभी हमने रिसेंटली सुना है कि बहुत सारी कंपनीज लाइक मल्टीनेशनल जैसे PNG वगैरह पाकिस्तान को एग्जिट कर रहे हैं। इसी तरह फार्मास्यूटिकल में कई ऐसी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में एंटर हुई और अपना नाम बनाया तो वो KSE 100 में शामिल हो गई, और कई ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने या तो एक्विजिशंस की वजह से या फिर एग्जिट्स की वजह से KSE 100 में से एग्जिट कर लिया। राइट, सो KSE 100 एक बहुत डायनामिक सा इंडेक्स है। KSE 100 जो है वो ट्रैक करता रहता है इन कंपनीज को। आप आसानी के लिए समझ लें टॉप 100 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मे बी रेवेन्यू, मगर इसमें और भी फॉर्मूला में चीज़ें शामिल हैं इन कंपनीज को कैलकुलेट करने के लिए कि इसमें कौन रहेगा और कौन निकलेगा। मगर आप अपनी आसानी के लिए इसमें से आप यही सोच सकते हैं कि वो कंपनी जो कि सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, जिसके पास लिक्विडिटी भी है, जिसके पास डेट बर्डन कम है, ये सब मिला के कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें शामिल है। अब KSE 100 आपके लिए समझना क्यों ज़रूरी है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? वो इसलिए कि ये इंडेक्स अगर आप फॉलो करेंगे सिंस इट्स इंसेप्शन 1991 से जब ये शुरू हुआ और इसके बेस पॉइंट्स थे 1000, उसे अब से कंपेयर करेंगे जो कि एक्चुअली आज 182,000 पे क्लोज हुआ, तो आपको पता चलेगा कि कितनी ग्रोथ आई है। राइट, तकरीबन पिछले 35 साल से आप कह लें ये इंडेक्स चल रहा है और 35 साल में इस इंडेक्स ने 1000 से लेके 182 तक का सफर तय किया है। मे बी इसको अगर हम आसान अल्फाज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, 182 टाइम्स ग्रोथ आई है। राइट, अब इसको पैसे की मद में कैसे देखेंगे? आप कहेंगे अना मुझे समझ आ रहा है आप क्या कह रही हैं इन टर्म्स ऑफ मे बी ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इसका मैं क्या करूं? चलिए इसको आसान अल्फाज में पैसों के उसमें देख लेते हैं। राइट, अगर आपने 1 लाख रुपए 1991 में KSE 100 इंडेक्स में इन्वेस्ट किए होते और छोड़ दिए होते, राइट, इसमें आपको डिविडेंड भी मिल रहा होता और इसमें आपको रिटर्न्स भी आ रहे होते, मगर आप इसको छोड़ देते, गिवन कि आपने उन पैसों को छोड़ दिया होता और आपकी डिविडेंड्स अभी मैं काउंट नहीं कर रही जो री इन्वेस्ट हो रहे होते, तो KSE 100 में आज वो पैसा तकरीबन 2.5 करोड़ के लगभग होता। राइट, 2.5 करोड़ इज़ अ बिग अमाउंट। इसको एक और सेंस में अगर समझने की कोशिश करें, इन्फ्लेशन को ले लेना कि इन्फ्लेशन जो है हर साल एनुअली पाकिस्तान में अगर पिछले 20 से 25 साल का डेटा भी उठाएं तो 10 से 12% तक ग्रो करती रही है, मगर KSE 100 पिछले 35 ईयर्स में एनुअली 18 से 20% का रिटर्न देता रहा है अगर आप डिविडेंड्स को शामिल कर लें। इसका मतलब है आप ना सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं बल्कि आप अपनी परचेजिंग पावर बढ़ा
बढ़ा रहे हैं KSE 100 में इन्वेस्ट करके। इज़न्ट दैट अमेजिंग? अब इसको एक और तरह से देखते हैं, ठीक है? मैं आपको जस्ट टू मेक श्योर कि आप इसकी पावर समझें। आप ये समझें कि आपने 2001 में फैसला किया या 2000 या 1999 में आपने फैसला किया कि ना मैं KSE 100 इंडेक्स में फाइनली इन्वेस्ट करने लगी हूँ। उस वक्त आपके पास 1 लाख रुपए थे, आप उससे तकरीबन 2500 लीटर पेट्रोल ले सकती थी। आज वही पैसे अगर आप KSE 100 इंडेक्स से निकालें, और ये मैं 180,000 पे भी नहीं ले रही, 175,000 पॉइंट्स पे अगर मैं लूँ, तो आप उससे तकरीबन 13,000 लीटर पेट्रोल ले सकती हैं अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट से। मगर अगर वो 1 लाख रुपए आपने अपने बैंक अकाउंट में रखे होते, आप उनको इन्वेस्ट ना करते, कुछ ना करते, तो उस ज़माने में आप उससे 2800 लीटर पेट्रोल ले सकते थे, और आज आप उससे 350 लीटर पेट्रोल ले सकते हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि आपके पैसे की परचेजिंग पावर कितनी तेज़ी से नीचे जा रही है और आप कितनी तेज़ी से अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं। सो येस, दिस इज़ द पावर ऑफ KSE 100 इंडेक्स, दिस इज़ द पावर ऑफ ग्रोथ ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, क्योंकि पाकिस्तान एक कह लें ऐसी इकोनॉमी है जहां कंजम्पशन बढ़ ही रही है। आपका पॉपुलेशन रेट 2.4% से बढ़ रहा है। आपकी जब भी ग्रोथ के स्पर्ट्स आते हैं, मतलब जब भी आपकी इकोनॉमी में तेज़ी आती है, तो वो कंजम्पशन लेड ग्रोथ होती है, क्योंकि आपकी कंजम्पशन जो है ना, टू बी ऑनेस्ट, अनस्टॉपेबल है इस मुल्क में। सो ऐसे मुल्क में KSE 100 इंडेक्स में बेहतरी आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर एक बात करें कि KSE 100 इंडेक्स मुझे समझ आ गया, मुझे ये भी समझ आ गया कि अगर हिस्टोरिकली मैंने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए होते तो आज मेरे पैसे की वर्थ क्या होती। मगर अब सवाल ये है कि अनम मैं इसमें पैसे इन्वेस्ट करूं कैसे, राइट? और ये बहुत सिंपल है, मगर कई लोगों को समझ नहीं आता बिकॉज हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता। तो इसमें कई फंड्स मौजूद हैं, राइट? इसमें अभी मैं देख रही थी कि MCB का एक स्टॉक फंड है, और आप कोई भी फंड खोलेंगे, उसकी वेबसाइट खोलेंगे, तो उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा उसका बेंचमार्क क्या है। अगर उसका बेंचमार्क KSE 100 फंड है, तो देयर यू गो, आप उस फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, राइट? आप 1 लाख रुपए में से 2%, 3% एक फ़ी दे दें एक ऐसे मैनेजर को जो कि आपका फंड मैनेज करेगा, एक्टिवली डायनामिकली आपके फंड को देखेगा कि जब फॉर इंस्टेंस मार्केट क्रैश की 2005 में, 2008 में, कोविड के टाइम पे, तो वो उसको ऐसी तरह जगह पे एलोकेशंस करने की कोशिश करेगा जहाँ पे मिनिमम लॉसेस हों, राइट? मगर क्योंकि वो एक बेंचमार्क को फॉलो कर रहा है, तो वो ग्रोथ भी आपको नज़र आती रहेगी। सो अब वो आपने म्यूचुअल फंड कैसे चूज़ करना है वो इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो में बताऊंगी, बट आई रियली वांटेड टू शो यू द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग एन इंडेक्स एंड इन्वेस्टिंग इन एन इंडेक्स फंड। और KSE 100 है क्या, इसके ऊपर बहुत सी बात होती है। PSX में लोग कहते हैं हमें तो समझ ही नहीं आ रहा ये क्या बोल रहे हैं। तो आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, आई एम प्रीटी श्योर कि आप ये नहीं कहेंगे कि आपको नहीं पता KSE 100 क्या है। आई रियली होप दिस वाज यूजफुल। इफ़ यू थिंक इट इज़ यूजफुल तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेम्बर्स से, एंड डू सब्सक्राइब। टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।